क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 20.2 का एग्जाम्पल नंबर 4 है। फाइंड द 4 नंबर्स इन जीपी हुज सम इज दिस एंड द प्रोडक्ट इज दिस। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है मतलब हमें हमारे पास 4 नंबर्स है जीपी में जिनका सम इतना है और प्रोडक्ट इतना है। ठीक है, तो अगर हमें प्रोडक्ट दिया हुआ रहता है तो हम जो नंबर्स लेते हैं वो स्पेशल वाले लेते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ रहता है तो हम कौन से नंबर्स लेते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये 4 नंबर्स लेते हैं। लेकिन अगर हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम ये वाले 4 नंबर्स लेंगे, ए अपॉन में आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है, हम ये 4 नंबर्स लेंगे। ठीक है, तो आप लिख लो थोड़ा सा, लेट ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर बी 4 नंबर्स इन जीपी। ठीक है, अब देखो इनका सम क्या दिया हुआ है 85 और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 4096। ठीक है, तो आप इन 4 पहले अपना प्रोडक्ट का यूज करो, प्रोडक्ट से ही बेनिफिट होता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर इंटू ए आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4096। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ये हो जाएगा ए की पावर 4 विच इज इक्वल टू 4096। अब आप 4096 को किसकी पावर 4 लिख सकते हो, 4096 को किसकी पावर 4 लिख सकते हो? मेरे हिसाब से 4 की पावर 4 तो नहीं, 4 की पावर 3 होता है 64, और 64 नहीं, 4 तो नहीं, इतना लंबा नहीं बन पाएगा। 4 की पावर 4 भी 625 होता है, और 6 की पावर 4 नहीं, एक मिनट 6 की पावर 4 कह रहे हैं तो 216, 36 और ये 3 नहीं, ये तो नहीं हो। 7 की पावर भी नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। 8 की पावर तो हो जाएगा शायद, 8 की पावर 4 शायद नहीं होगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 और फिर से 64। देखो ये 8 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ठीक है, 64 इंटू 64 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 24 25 और 24 36 और 38, तो 6 5 और 4 9 2 8 और हाँ ये हो गया। तो अब देखो इस ए की पावर 4 और 4096 को ना हम 8 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो आप इक्वेट कर लो तो ए की वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब देखो आपको सम भी दिया हुआ ना, बेसिकली अगर हमें ये 4 नंबर्स निकालने हैं तो हमें ए और आर निकालना पड़ेगा। अगर हमें ये 4 नंबर्स निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए और आर निकालना पड़ेगा। ए तो हमने निकाल लिया, अब हम आर निकालेंगे। तो आर निकालने के लिए सम दिया हुआ है तो आप इसका यूज कर लो, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर प्लस ए आर और प्लस ए आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 85। अब हम देखो दो सारे में ए कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर प्लस में आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 85। अब ए की वैल्यू है 8। अब हम यहाँ पे ना एलसीएम ले लो। अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, ऐसा करना ठीक रहेगा ना, पावर्स कितनी आ जाएंगी हाईएस्ट? मुझे तो लग रहा है कि पावर हाईएस्ट 4 हो जाएगा, देखना पड़ेगा हमें। ये हो जाएगा 1 और अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस में आर, ये हो जाएगा आर क्यूब प्लस में आर की पावर 4 विच इज इक्वल टू 85। ठीक है, ये तो पावर 4 आ गई, मतलब फिर लेंथ थी।
कोई नहीं, हम एक बार ट्राई करते हैं। एक मिनट। हम देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो a अपॉन आर और अपॉन में a अपॉन में आर स्क्वायर, तो a से a कैंसिल, ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा r, a अपॉन आर अपॉन में ए आर। ओ सो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर ना आर क्यूब आएगा और यहाँ पे भी आर क्यूब आएगा। अब ठीक है, आर स्क्वायर, हाँ अब ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें तो आप थोड़ा सा ठीक कर लो। यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब, तो ये हो गया 1 अपॉन आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर की पावर 4 और ये हो जाएगा आर की पावर 6। ठीक है, और अपॉन में आ गया आर की पावर क्यूब। ओ माय गॉड, ये क्या बन गया? इसे थोड़ा सा ना हमें ठीक करनी पड़ेगी चीज़ें। अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा, हम तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचते हैं, पावर को थोड़ा यहाँ पे ही हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे आर क्यूब आएगा, ठीक है, तो पावर 6 बन रही है ना, इसे हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। एक आर क्यूब और यहाँ पर आर क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखो हम इनके पावर को रिड्यूस कैसे करेंगे। ए की वैल्यू आप रहने दो और ये हो जाएगा 1 अपॉन आर क्यूब प्लस 1 अपॉन आर प्लस आर क्यूब विच इज इक्वल टू 85। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, आपको देखो इसको देखो आराम से, 1 अपॉन आर क्यूब और प्लस में आर क्यूब, मतलब आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। आपके पास क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम पावर को रिड्यूस करेंगे क्योंकि आर की पावर 6 हमें नहीं चाहिए, वो बहुत लंबा हो जाएगा। आर की पावर 6 मतलब 6 रूट्स आप निकालने पड़ेंगे, हम वो नहीं चाहते कि हमें निकालना पड़े। ठीक है, तो आप देखो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। मैं जानता हूँ कि ये होता है इसकी जगह 3a स्क्वायर बी, 3ab ए स्क्वायर बी, मतलब 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। मैं जानता हूँ, तो मैंने इसको ना ऐसे लिख लिया है, उसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैंने इन दोनों में से 3ab कॉमन करा। भैया आपने ऐसा क्यों करा, अभी पता चल जाएगा, आप थोड़ी देर वेट करो, अभी पता चल जाएगा। ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, -3ab ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब क्या करो ना, आप ए को आर ले लो और बी को 1 अपॉन आर ले लो, यहाँ पे रिप्लेस करो एक बार, ये क्या बनेगा 1 प्लस आर, सॉरी आर रियली सॉरी 1 प्लस आर प्लस 1 अपॉन आर होल का क्यूब माइनस ए बी आर इंटू 1 अपॉन आर से आर कैंसल, तो ये हो जाएगा 3 आर प्लस 1 अपॉन आर विच इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, मतलब 1 अपॉन आर क्यूब अपॉन में 1 अपॉन आर क्यूब, तो आर क्यूब प्लस 1 अपॉन आर क्यूब, मतलब इसके जगह पर आप ये पूरा रिप्लेस कर दो। ठीक है, इसके जगह पर आप ये पूरा रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा 8 आर प्लस 1 अपॉन आर का होल क्यूब माइनस 3 आर प्लस 1 अपॉन आर, और इन दोनों को साथ में रखो, प्लस आर प्लस 1 अपॉन आर विच इज इक्वल टू 85। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आर प्लस 1 अपॉन आर का होल क्यूब माइनस 2 आर प्लस 1 अपॉन आर विच इज इक्वल टू 85। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आप क्या करो, पुट कर दो, पुट कर लो आर
प्लस 1/r को t पुट कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8t3। आप उसको उसके बाद हमें सॉल्व करने में इजी होगा ना, इसलिए प्लस 2t इक्वल टू 85, ठीक है। अब आप देखो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया ना इक्वेशन, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब आप मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 8t3 माइनस 16t, और इसको आप इधर ले आओ माइनस 85 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखो, अब हम इसको मतलब इसको कैसे इवेलुएट करते हैं। तो आप क्या करो, पहले तो आप एक रूट तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, कोई भी मेथड नहीं है, आपको एक रूट तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो हम कैसे ढूंढेंगे, तो आप इसमें पुट कर कर देखो, 1 2 जो भी पुट कर सकते हो, देखो जो सेटिस्फाई करेगा वो इसका एक रूट हो जाएगा। अब देखो इस वाले इक्वेशन के जो भी है ना, ज्यादा से ज्यादा कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे। तो एक रूट पहले आपको पता करना ही पड़ेगा, तो करते हैं पता। तो आप क्या करो, पहले 1 रिप्लेस करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस 1 जो है वो काम कर देता है, 1 या फिर -1। लेकिन यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा है 1 और -1 से बात बनेगी। आप 8 की जगह 1 रिप्लेस करके देखो, नहीं नहीं बात तो नहीं बन रहा। 1 डालोगे नहीं बनेगा, -1 भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत, मतलब दिक्कत आ जाएगी। तब आप क्या करोगे, तो आप क्या रिप्लेस करोगे, 2 रिप्लेस करके आप देखो, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 8 और इंटू 8 64, माइनस 2 रिप्लेस करो तो 32। नहीं नेगेटिव वाला ज़्यादा हो जाएगा, फिर 0 तो नहीं हो पाएगा। तो जब रिप्लेस करके ना पता चले तो आप क्या करो सकते हो, अगर हम 8t3 अब क्या करो, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप जैसे, आप देखो आपने 2 रिप्लेस करा, 2 रिप्लेस करने पे क्या बन रहा है। अब देखो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो आपने 2 रिप्लेस करा, ये बना 64, t इक्वल टू 2 रिप्लेस करा हमने। मैं आपको बताता हूँ हम कैसे पता करेंगे। यहाँ पे हो गया 32 माइनस 85, इसको सॉल्व करो ज़रा, तो ये हो जाएगा 32, ये बन रहा है माइनस का 53, ठीक है। हमको ना ऐसी वैल्यू लेनी है सो दैट कि अगर हम यहाँ पे उसे रिप्लेस करें तो वो उसको सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। मतलब कि रिप्लेस करे तो 0 बना दे। t इक्वल टू 2 लिया, नहीं आया, t इक्वल टू 3 रिप्लेस करो। भैया आप नेगेटिव क्यों नहीं रिप्लेस करो, नेगेटिव रिप्लेस करेंगे तो ये वाला क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो क्वांटिटी है, अगर हमने नेगेटिव रिप्लेस करके देखा ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी नेगेटिव और ऊपर से हम इसका क्यूब कर रहे हैं, तो ये बड़ा भी हो जाएगा और नेगेटिव, और ऑलरेडी ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव रह जाएगा सिर्फ, तो बात नहीं बन पाएगी, इसलिए नेगेटिव हम रिप्लेस करके नहीं देख रहे हैं। 3 रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, 3 रिप्लेस करो तो 8 इंटू टी का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 27, 27 माइनस में 16 इंटू 3 माइनस 85, 27 इंटू 8 ये क्या हो जाएगा, 8 7 जा 48, 8 इंटू 7 48, और ये हो जाएगा 8 इंटू 2 16, 16 और 16 और मतलब 208 माइनस 48 माइनस 85, क्या आएगा। अब देखो एक बार, तो ये हो जाएगा 160, और 160 में से अगर हमने 85 को हटा दिया, 160 से अगर हमने 85 को हटाया तो मेरे हिसाब से 75, हाँ 75 बनेगा।
अगर आप सोच रहे हो ना कि टी की जगह 4 रिप्लेस करेंगे, मत रिप्लेस करो। क्यों नहीं रिप्लेस करेंगे भैया? इसलिए नहीं करेंगे ना क्योंकि आप देखो टी इक्वल टू 2 पर था -53, हमें क्या चाहिए रिजल्ट में? 0 चाहिए, ठीक है। हमने टी इक्वल टू 3 रिप्लेस करा, वो आ गया 75। मतलब हमें ये था नंबर लाइन, हमें कहाँ पहुँचना था? हमें जीरो के पास पहुँचना था, ठीक है। हमने रिप्लेस करा टी इक्वल टू 2, -53 आया। टी इक्वल टू 3 रिप्लेस करा, 75 आ गया। हमें मतलब आप ऐसा समझो कि हम इतने स्पीड से गए, जीरो को तो हम भूल ही गए और वो पीछे ही छूट गया जीरो, और हम सीधे पहुंच गए 75। अब तो हम बहुत दूर आ चुके हैं। अब हम क्या कर चुके हैं? बहुत दूर आ चुके हैं। तो हमें थोड़ी पीछे आनी पड़ेगी ना। तो पीछे आने के लिए हमें क्या 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी, तब तो 0 आएगा ना। अगर हम 4 ले लेंगे तो आप 4 रिप्लेस कर देखना, आप 75 से और बड़ी वैल्यू मिल जाएगी हमें, हम और दूर चले जाएंगे। इसलिए हम 4 नहीं रिप्लेस कर सकते ना, हमें तो 0 चाहिए। तो इसलिए आप क्या करो, अब जो भी इसका जो भी एक रूट होगा ना, वो 2 और 3 के बीच में मिलने वाला है। आप ध्यान से इस बात को याद रख सकते हो कि अगर अब देखो एक तरफ आया -53 और दूसरी तरफ आया 75, ठीक है। तो अगर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो रूट जो है ना वो इन दोनों के बीच में मिलेगा, मतलब 2 और 3 के बीच में एक रूट मिलने वाला, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर अगर आपने t इक्वल टू 2 निकाला, उसमें लेस देन 0 आ गया, मतलब उसमें ये वाला चीज़ लेस देन 0 आ गया। t इक्वल टू 3 निकाला और उस पर चीज़ जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया, तो जो रूट होगा ना, रूट हमें क्या करना है, इस वाले इक्वेशन का एक रूट निकालना है, सो दैट कि हम आगे प्रोसीड कर सके। इसलिए तो अगर इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक रूट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब जो भी रूट आने वाला है ना, वो 2 और 3 के बीच में आने वाला है। लेकिन भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रूट होगा? कोई नहीं, आप एक बार इन दोनों का सम 3 + 2 अपॉन में 2 कर दो, 5/2। 5/2 एक बार रिप्लेस करके देखो, ठीक है। एक बार आप क्या करो, 5/2 रिप्लेस करके देखो। और अगर भैया 5/2 भी नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? तो आप 5/2 और देखना कि किन दोनों के नजदीक आ रहा है रूट, ठीक है। अगर 5/2 नेगेटिव आया तो 5/2 यहाँ पर, मतलब ऐसा समझ लेना कि 5/2 पर कोई वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो मतलब 0 इसके बीच में आ जाएगा, 5/2 और 3 के बीच में, तो उन दोनों के बीच में ले लेना, ठीक है। ऐसे हम कर लेंगे। तो 5/2 एक बार रिप्लेस करके देखो पहले आप, तो ये हो जाएगा 8 × 5, मतलब 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8, -5/2 -85। तो अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा 8, तो ये हो गया 125 -40 -45, सॉरी -85। अब देख लो सॉल्व करके, ये 0 बन रहा है, मतलब एक रूट क्या होगा, t इक्वल टू 5/2 इस इक्वेशन का एक रूट है, ठीक है। अब हम दूसरे कैसे निकालेंगे भैया, वो भी हम निकालने की आपको बताते हैं कैसे निकालेंगे। अब हम देखो, आपको एक मिलना था ना, मैंने आपको क्या बताया था कि पहले हमें एक तो ढूंढना ही पड़ेगा, तो एक हमने ढूंढ लिया, एक आ गया t इक्वल टू 5/2। अब आप क्या करो, इसको इधर करो, तो ये हो जाएगा 2t इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 2t -5 इक्वल टू 0। मतलब आपको RHS टाइप 0 बना लेना है। और ये जो बना, ये जो बनेगा, अब इस पूरे से इसको डिवाइड कर दो, मतलब 2t -5 से डिवाइड करो 8t³ -16t -85, ठीक है। तो डिवाइड करो, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 8t³, तो आप क्या से डिवाइड करोगे, पहले 4t² इंटू 2t, 8t³ खत्म। फिर ऐसे ही करते हैं ना हम डिवाइड, -4t² -5 -20t², ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये हो गया 20t² -16t और माइनस का 85, ठीक है। अब हमें चाहिए 20 का t² को हटाना है। क्या करना है, 20 के t² को हटाना है। तो आप यहाँ पे प्लस 10t², 10t इंटू 2t, ये हो जाएगा 20t² माइनस में 50t माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 30
4, 34 हो जाएगा। 34t माइनस 85 तो प्लस 17, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 2 34 और 17 इंटू 5 85, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो सारा कैंसर, फाइनली पीछे क्या बचा, 0। ठीक है, तो अब देखो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, दिस इज कोसेंट एंड दिस इज रिमाइंडर। ठीक है, तो हम डिविडेंड को क्या लिख सकते हैं, हम डिविडेंड को लिख सकते हैं ना डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर। डिविडेंड को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं ना। आई होप आपको इसमें तो कोई इशू नहीं होगा। डिवाइजर, डिवाइजर आपका 8t³ माइनस 16t माइनस 85। डिविडेंड, डिविडेंड है 2t माइनस 5 और कोसेंट है 4t² प्लस में 10t प्लस 17 और प्लस रिमाइंडर 0, तो फाइनली हो जाएगा 2t माइनस 5 4t² प्लस 10t प्लस 17। तो आप देखो इस पूरे के जगह हम ये लिख सकते हैं, इस पूरे के जगह हम ये लिख सकते हैं, तो आप इसके जगह यहाँ पे ये लिख दो 2t माइनस 5 4t² प्लस 10t प्लस 17 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2t माइनस 5 इक्वल टू 0 और 4t² प्लस में 10t प्लस में 17 इज नॉट इक्वल टू 0 सिंस दिस। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दिस इक्वल टू 0 और सिंस दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a इंटू बी करे, अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 आए तो क्या होता है, a इक्वल टू 0 होता है या और b इक्वल टू 0, लेकिन अगर यहाँ पे b 0 है ही नहीं तो पक्का है कि a ही 0 होगा। अब बोलोगे ऐसा आपने कैसे बोल दिया कि ये 0 के इक्वल नहीं है भैया, बेटे ये 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, सॉरी फॉर दैट, ये तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। ये आपको कैसे पता चला भैया, अब देखो ऐसे हमें पता चला ना कि 4t² है प्लस में 10t है प्लस में 17। अगर आप याद रखना ये चीज़ हमें कभी कभी यूज हो जाती है कि अगर किसी भी रूट मतलब किसी भी इक्वेशन का अगर d लेस देन 0 आए, अगर d लेस देन 0 आए तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। आप उस t की जगह कुछ भी रिप्लेस कर लो, 1 -1 -2 √2 माइनस √2/3 माइनस में कुछ भी रिप्लेस कर लो, एनी रियल नंबर, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 एंड उसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, कभी 0 भी नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो आप देखना, आप निकालो इसका d, इसका जो d है ना वो लेस देन 0 है। ठीक है, इसका जो d है ना वो लेस देन 0 है। d होता है b² माइनस 4ac, ये है b, ये है a और ये है c, ये होता है b² माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ac 17 इंटू 4, 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू में 17, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 6 42 का 2 6 और 4 10 171, तो 272 और विच इज इक्वल टू माइनस 172। अब देखो ये लेस देन 0 है, तो अगर d लेस देन 0 आएगा है ना, तो वो जो इक्वेशन होता है ना, जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर d लेस देन 0 आ गया तो आप t के जगह कुछ भी रिप्लेस कर लो, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना था, तो इसलिए ये 0 के इक्वल यही हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 5/2। अब t को क्या था, t था r 1 प्लस r विच इज इक्वल टू 5/2। यहाँ से एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा। अब देखो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, r प्लस 1/r विच इज इक्वल टू 5/2, तो एलसीएम लो आप, इसको इधर तो ये हो जाएगा r² प्लस 1/r विच इज इक्वल टू 5/2, इसको इधर तो ये हो जाएगा 2r² प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5r
इसको आप इधर लेकर आ जाओ, 2² माइनस 5r प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2r² इंटू 2 4r², 2r² इंटू 2 4r²। अब आप 4r² मतलब माइनस 5r को ऐसे ब्रेक करो, माइनस, अब आप माइनस 5r को ऐसे ब्रेक करो सो दैट कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 4r² बन जाए। तो आप माइनस 5r की जगह क्या लिखोगे, -4r माइनस r, दैट इज इट। तो -5r की जगह लिख दो -4r माइनस r प्लस में 2 विच इज इक्वल टू 0। तो आप देखो इन दोनों में से 2r कॉमन है, तो 2r कॉमन करो तो हो जाएगा r माइनस 2, इन दोनों में -1 कॉमन है तो r माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2r माइनस 1 और r माइनस 2 पीछे। तो यहाँ से r की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 1/2 और एक 2। ठीक है, एक बार आप 2r माइनस 1 को 0 के इक्वल रखना और दूसरी बार r माइनस 2 को 0 के इक्वल रखना। तो यहाँ से आपको r की दो वैल्यूज मिल जाएगी, 1/2 और 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके r की दो वैल्यूज मिली, एक 1/2 और एक 2। अब जो नंबर्स है उसे आप निकाल लो। थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन मैंने हर चीज़ आराम से बताई है। ठीक है, आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा फिर। तो नंबर्स आर व्हेन a इक्वल टू 8 r इक्वल टू 1/2। तो पहला नंबर है a अपॉन r क्यूब, 8 अपॉन में 1/2 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 8 अपॉन में 1/2 का क्यूब, मतलब 1/8, ये 8 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 64। तो पहला नंबर 64। दूसरा a अपॉन r, a है 8 और r है अपॉन में 1/2, तो ये 2 पर जाएगा तो 16 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16। फिर है a r, तो 8 इंटू 1/2, यहाँ पे देखो 8 इंटू 1/2, तो इसे कैंसिल करोगे 4। फिर इसी तरह से a r क्यूब, 8 इंटू r का क्यूब, 1/2 का क्यूब 1/8, तो 8 से 8 कैंसिल हुआ। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से व्हेन a इक्वल टू 8 r इक्वल टू 2, तो नंबर्स क्या होंगे। अब देखो यहाँ पर r क्या था 1/2, यहाँ पर r क्या है 2, मतलब 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे भी a तो 8 तो दोनों में था, तो आप इनको ना अगर रेशियो रेसिप्रोकल में हो ना तो आप इनको रिवर्स ऑर्डर में कर दो। अगर रेशियो क्या हो, रेसिप्रोकल हो, तो टर्म्स क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख लो एक बार। इस वाले प्रॉब्लम को तो यहाँ से हमें हटाना ही पड़ेगा, इसका तो कोई यूज़ नहीं था यहाँ पर अभी फिलहाल। अब देखो एक बार, आई होप आपको समझ आया होगा। ये वाला थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन देखो एक बार, क्या ही कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, 3 numbers in GP whose sum is 70. If the extreme be each multiplied by 4 and the means by 5, they will be in AP. Find the numbers. Find the तो आप देखो क्या बोल रहा है। आप देखो 3 नंबर जो कि जीपी में है और उनका सम जो है ना वो 70 दे रखा है। क्या दे रखा है, 70 दे रखा है। इफ एक्सट्रीम्स मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम। एक्सट्रीम का मतलब होता है मैक्सिमम या फिर मतलब मैक्सिमम मिनिमम।
एक्सट्रीम भी ईच मल्टीप्लाई विद 4, मतलब मैक्सिमम को 4 से मल्टीप्लाई करो, मिनिमम को भी 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। एंड मीन्स मतलब बीच वाला को 5 से करो, दे विल बी इन एपी। तो वो जो सीक्वेंस बनेगा ना वो एपी में बनेगा। अब देखो 4 मतलब 3 नंबर जो वो जीबी में है, सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है क्या? नहीं भैया, प्रोडक्ट तो नहीं दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर प्रोडक्ट दिया हुआ तभी हम स्पेशल टाइप वाले नंबर्स लेते हैं, वरना वही पुराना वाले नंबर्स ले लेते हैं। लेट द नंबर्स बी ए आर स्क्वायर। अब आप देखो हमें सम दिया हुआ है, 70, मतलब ए प्लस ए आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब इनमें से ए कॉमन करोगे 1 प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 70, ठीक है। 1 दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 70। और भी कुछ बोला हुआ है कि इफ एक्सट्रीम यहाँ पे कौन होगा, ये होगा एक्सट्रीम और ये होगा एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम, ये दोनों एक्सट्रीम है, ठीक है। तो एक्सट्रीम को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। 4 आर स्क्वायर, ठीक है। और मीन्स, ये है मीन्स, बीच वाला मीन्स होता है, ठीक है। मीन्स को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू ए आर विल बी इन एपी, बी इन एपी। तो अगर आप एक्सट्रीम को मतलब पहले वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से करा, और बीच वाले को, मीन्स का मतलब बीच वाले टर्म को 5 से, तो 5 से करा। तो ये जो नया सीक्वेंस बना ना, ये एपी में है। एपी में अगर एपी में है तो क्या होंगे, अगर 3 नंबर एपी में हो तो रिलेशन क्या बनता है? अगर ए बी सी आर इन एपी तो रिलेशन बनता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। रिलेशन क्या बनता है? 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा 5ar विच इज इक्वल टू 2 इंटू 5ar विच इज इक्वल टू 4a प्लस में 4r ए स्क्वायर। 5ar, इन दोनों में 4a कॉमन, 1 प्लस आर स्क्वायर, 4 से 2 कैंसिल और a से a कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5r विच इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई अंदर शिफ्ट करो तो 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 2 सॉरी 2 इंटू आर स्क्वायर 2r स्क्वायर। तो आप इस 5r को भी इधर लेकर आ जाओ, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले, 2r स्क्वायर इंटू 2 4r स्क्वायर। अब हमने क्या कहा, हम क्या करने वाले हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मैडम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म क्या है? -5r। इन दोनों को स्प्लिट करेंगे, मतलब ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे? सो दैट कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 4r स्क्वायर बन जाए। कैसे ब्रेक करेंगे? कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 4r स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो अब -5r को लिख दो, -4r माइनस आर, -4r माइनस आर माइनस 5r, और अब -4r इंटू में माइनस आर होगा, मतलब -4r इंटू माइनस आर करोगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस आर प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 2r कॉमन करो तो ये हो जाएगा 2r 1 माइनस आर प्लस ये हो जाएगा 2r कॉमन करा ना हमने, 2r, तो r माइनस का 2, r माइनस का 2 था ना, ये क्या लिख दिया मैंने, 2r को कॉमन किया तो r माइनस 2, और इन दोनों में -1 कॉमन करा तो r माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब r माइनस 2 कॉमन कर लो तो r माइनस 2 पीछे रह जाएगा 2r माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएगी, एक आ जाएगा r माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा 2r माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो अब देखो, अब हम यहाँ से ना आर की दो वैल्यू जाएगी, एक आएगा आर की वैल्यू 2 और दूसरा आ जाएगा आर की वैल्यू, इसको अब इधर ले आओ तो 1, 2 को नीचे ले आओ तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब आप आर की दो वैल्यूज आ गई ना, तो अब क्या करो, एक एक करके यहाँ पे रिप्लेस करो और ए की वैल्यू निकाल लो। तो व्हेन आर इक्वल टू 2 देन ए इक्वल टू 1 + 2 + 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 70। तो ये हो जाएगा ए इंटू 1 + 2 + 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू 70। तो a इंटू 4 + 2 6 और 6 + 1 7 इक्वल टू 70। तो ये हो जाएगा 10। तो a की वैल्यू हो गई, दिस इज a इक्वल टू 10। ठीक है, इसी तरह से व्हेन r इक्वल टू 1/2 देन a इंटू 1 प्लस में 1/2 प्लस में r का स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 70। तो ये हो जाएगा a 1 + 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/8 विच इज इक्वल टू 70। अब आप एलसीएम लो, इसको इधर 8 + 4 + 4 विच इज इक्वल टू 70। तो ये हो जाएगा a विच इज इक्वल टू 4 + 4 8 और दिस विल बी 16 और इन अपॉन में 8 विच इज इक्वल टू 70। तो ये हो जाएगा 2। तो a हो जाएगा 70 और 2 35। वन अपॉन टू का होल स्क्वायर दैट इज 1/4। तो नीचे आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा a इंटू 7/4 विच इज इक्वल टू 70। तो ये हो जाएगा 10। तो a की वैल्यू हो जाएगी 4 × 10, a की वैल्यू 40 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो व्हेन 3 नंबर्स आर व्हेन a इक्वल टू 10 r की वैल्यू है 2। तो नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स क्या हैं, a तो a 10, फिर है ar तो 10 × r 20, फिर है ar स्क्वायर तो r का स्क्वायर 4 तो 10 × 4 40। इसी तरह से व्हेन a इक्वल टू 40 r इक्वल टू 1/2। तो पहला है a, कहाँ गया, हाँ a, तो a 40, फिर है ar तो a × r क्या हो जाएगा 40 × में 1/2 20 और इसी तरह से ar स्क्वायर। तो a है 40 और r का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 40 × में 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। तो 4 से ये कैंसिल होगा 10। तो ये हो गया 10। तो अब देखो, अगर रेशियो रेसिप्रोकल हो ना तो जो सीक्वेंस है ना वो रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल अब देख लो एक बार, अब देखो एक बार कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने, यहाँ पर कर दी थी तो ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो एक बार,